फैसल साहब, इमरान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे से अब आपकी यहाँ जेल में ज़्यादा देर मुलाकात ही नहीं होगी क्योंकि मेरे पास मैजिक बॉल है जो मुझे पहले ही बता देती है। वो मैजिक बॉल क्या आपके नज़दीक? और दूसरा मुझे बताइएगा कि इमरान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट है और उन्होंने बड़ा खुश वेलकम भी किया है आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, मुलाकात हुई है केपी के सीएम वगैरह की। मैजिक बॉल क्या है इमरान के पास? फैसल साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? इससे पूछा कामरान शाह साहब। फैसल साहब आपसे पूछ रहा हूँ, छोड़ दें फ़ोन जी को। सर। वो उनको इंतजार करवाएं जिनसे बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा 9 बजे के बाद रब्ता छोड़ दिया करें। था। मैजिक बॉल इमरान खान ने कहा है मेरे से आपकी यहाँ जेल में ज़्यादा देर मुलाकातें नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास मैजिक बॉल है साफियों को। सर वो आपके आपके F6 वाले घर का एड्रेस और क्या पिन भेज रहा था। अच्छा, सुने, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। कामरान शाह घर वाली बात साहब देखें, जी। मैजिक बॉल जो है देखिए, खान साहब नैरेटिव बनाने के एक्सपर्ट हैं। हमने भी उसी यूनिवर्सिटी से पास किया है और वो कहते हैं आखिरी कार्ड मेरे पास है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, और मेरे पास एक मैजिक बॉल है कि लोग ढूंढते रहे वो मैजिक बॉल कौन है। तो नैरेटिव किंग तो वो थे और हैं, और हम भी उसी यूनिवर्सिटी से पास हुए तो हम भी उसका जवाब दे रहे थे। अब गवर्नमेंट उस यूनिवर्सिटी में कभी एडमिट ही नहीं हुई, उनका एडमिशन ही कभी नहीं हुआ, वो 90s की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए। तो ये मैजिक बॉल वैसी मैजिक बॉल है जैसे उन्होंने यू टर्न लिया था। मुझे क्विकली एक और बात बताएं फैसल साहब, आपने जब कैबिनेट के अंदर जब ये आया था 190 मिलियन वाला मामला, तो उसके बाद कभी आपने इमरान खान साहब से बात की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि जनाब ये पैसे जो हैं ये बिजनेस टाइकून के पैसे नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे, आप उनको उनकी मद में क्यों जमा करा रहे हैं? और उन्होंने क्या जवाब दिया अगर आपने बात की थी? देखिए, मैं उस रात को भी बनी गाला गया था और मैंने उनसे कहा था कि रिवर्स कर दें, ये आपको नैब का केस बनेगा और जेल होगी। उसका मैंने इंटरव्यूज भी दिए थे। मसला सारा ये है कि देखें, आपने 460 बिलियन जमा कराने थे, 460 अरब नहीं सर, मुझे जवाब ये ना दे, मुझे पता है, वो भी पता है। उन्होंने आगे क्या जवाब दिया आपको ये बताएं? जब आपने उनको डराया भी, नैब की गिरफ्तारी का बताया, आप जेल हो जाएगी आपको अगर आप फेवर दे रहे हैं बिजनेस टाइकून को, तो क्या कहा इमरान ने? क्या कहा? जब आदमी जब पॉपुलर हो, पीर मुरीदी बता रही हो, ख्वाब आ रहे हो और ताकत की कुर्सी में बैठा हुआ हो और लीडर हो और पॉपुलर भी हो, तो आगे से आपको यही जवाब देते, ओहो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो नहीं, आपने ये भी नहीं पूछा उनसे कि आप इस बिजनेस टाइकून को फेवर क्यों दे रहे हैं? ये तो रिश्वत के जिम्मन में आता है कि प्राइम मिनिस्टर रिश्वत ले रहा है। आपने ये सवाल किया इमरान से व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर? सर, हमने ये सवाल, हम पागल थे, हम 3 वजीरों ने जो उस दिन कैबिनेट में बात उठाई थी, हमें नहीं पता चल रहा था कौन बेनिफिट ले रहा है। उससे पहले उस आदमी की जो यहाँ से भागा हुआ है वो बैग की तस्वीरें और वीडियोज़ आ रही थी। तो हमें एक ओपन एंड शट केस है। देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं और उस्ताद भी हमारे मोहतरम जो है मुस्कुरा बैठे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं अभी मदर साहब से कहता हूँ, मदर साहब खुदा ना खास्ता मैं अभी यहाँ गोली मार दूँ किसी को और वीडियो में कैप्चर हो जाए, मैं आपको मदर पे मैंने गोली चलाई, आप मुझे क्या जवाब देंगे? आप ये कह सकते हैं कि जज शायद छोड़ दे, वो मुतज़ादा हो जाएगा हिसाब किताब? नहीं ना। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे पहले भी था, आज भाई और बदर साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बाद में आकर पूछता हूँ गोली का क्या होगा। एक ब्रेक लेंगे जी। तो अब भी इम्कान है कि कल फैसला आ जाएगा। 10 से 14 साल की कैद की सज़ा बनती है, जिसमें से कोई फिक्र भी दिया जा सकता है, और लग ये रहा है कि बुशरा बीबी को शायद कम सज़ा दी जाएगी, लेकिन वो इमरान साहब कभी भी चैलेंज कर सकते हैं हायर कोर्ट्स के अंदर। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।